हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। मुझे उम्मीद होगा आप सब लोग ठीक हैं, हम भी ठीक हैं। बहुत अच्छी है। और सब लोग स्टे एट होम का रूल का फॉलो कर रहे हैं, जिससे हम लोग इस समस्या से जल्द प्रॉब्लम से उभर आएँ और अपने पढ़ाई लिखाई अपने कामों पर ध्यान दें। तो हमने पिछले लेक्चर्स VL1 में VL2 और ये VL3 है। तो VL1 में हमने सेल पे के बारे में बात की थी और सेल डिस्कवरी पे, और VL2 में हमने सेल थ्योरी के बारे में बात किया था। तो आप जैसे जानते हैं कि सेल से टिश्यू, टिश्यू से आर्गन, आर्गन से आर्गन सिस्टम और आर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बनता है। और सेल इज़ द स्ट्रक्चर, क्या बोल सकते हैं, सेल इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। तो सेल थ्योरी को प्रपोज तो 3 ग्रेट साइंटिस्ट ने दिया था, एम जे स्लीदन, थियोडोर स्वान, रोडोल्फ वर्च्यू ने। ठीक है। इसके बाद से हम बात करते हैं साइज ऑफ द सेल। तो अगर हम साइज ऑफ सेल की बात करें तो बहुत सारे सेल्स ऐसे हैं जो साइज़ में तो बहुत स्मॉल होते हैं, और बहुत सारे सेल ऐसे हैं जो साइज़ में लार्ज हैं। तो जो सेल्स साइज़ में स्मॉल होते हैं उनकी मेज़रमेंट हम माइक्रोमीटर या तो माइक्रोन में करते हैं। ठीक है। या तो जो सेल्स लार्ज इन साइज में होते हैं उनको सेंटीमीटर, या तो सम सेल्स आर इन मीटर्स में होते हैं। तो इन पे डिपेंड करते हैं। यहाँ पे हम साइज ऑफ सेल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं चिक सेल हैं वो उनकी साइज डिफरेंट है। अमीबा सेल हैं तो इनकी साइज देखिए डिफरेंट है। एक सेल जो है इसकी साइज डिफरेंट है। मसल सेल्स जो हमारी बॉडी में पाई जाती है इनकी साइज देखिए डिफरेंट है। नर्व सेल हमारे बॉडी में पाई जाती है, ये देखिए एकदम डिफरेंट है। स्किन ऑफ सेल जो होती है ये भी डिफरेंट होती है। तो हम इनके बेस पे ये डायग्राम्स हैं जो सेल्स हैं, बट इनकी साइज, ठीक है, शेप भी अलग अलग है और साइज भी अलग। तो जैसा हम देख रहे थे कि इसमें जो डायग्राम में था वो साइज़ डिफरेंट डिफरेंट थे। इसी के बेस पे हम बता सकते हैं कि द साइज ऑफ सेल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में बी स्मॉल एज अ माइक्रोन। इनकी जो इतनी स्मॉल होती है कि इनकी मेजरमेंट जो होती है वो माइक्रोन में की जाती है। और जो लार्जेस्ट सेल होते हैं जैसे कि नर्व सेल जो होती हैं इनकी मेजरमेंट जो की जाती है वो सेंटीमीटर में की जाती है। ठीक है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि मोस्ट ऑफ सेल आर माइक्रोस्कोपिक एंड नॉट विजिबल बाय नेकेड आई। तो इसका मतलब ये है कि इतने सेल्स जो होते हैं, इतने मोस्टली सेल आर नॉट विजिबल, हम मोस्ट ऑफ सेल आर हम देख ही नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि उनकी साइज़ इतनी छोटी है कि उनको हमको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की देखने की जरूरत, बाय द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप लेना ही पड़ेगा। सो वी से दैट मोस्ट ऑफ सेल आर माइक्रोस्कोपिक such as PPLO. PPLO है क्या? PPLO is a pleuropneumonia like organism. It is a type of bacteria. It is also known as plant joker. इसको प्लांट किंगडम का जोकर भी बोलते हैं क्योंकि ये पैरासाइट होता है और ये हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन कॉज करता है, जो कि ये बहुत सारे डिजीज़ों का प्रॉब्लम्स है। ठीक है। पीपीएलओ इज ऑल्सो नोन एज माइकोप्लाज्मा, जिसकी साइज 0.1 माइक्रॉन टू 0.5 माइक्रॉन होती है। इट इज, जैसे कि हमने बताया था, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया। सो इट इज़ अ ग्रुप ऑफ स्मॉल पैरासिटिक बैक्टीरिया एंड लैक सेल वॉल। इसके पास सेल वॉल भी नहीं होता है। इट कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। ये बिना ऑक्सीजन लिए जीवित रहता है। ठीक है, इसको जीने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं रहती है। इट कैन बी पैरासिटिक। ये पैरासिटिक और सेप्रोफिटिक दोनों होते हैं। इट मतलब कहीं पैरासिटिक की तरह रहता है और कहीं पे ये सेप्रोफिटिक की तरह रहता है। और ये जो ह्यूमन में कॉज करता है, निमोनिया लाइक डिजीज़ कॉज करता है, और यूरिनरी ट्रैक्ट जो होती है उसमें इन्फेक्शन का कॉज करता है। और इसको प्लांट किंगडम का हमने बताया था कि जोकर बोलते हैं क्योंकि ये सेप्रोफिटिक है। दी स्मॉलेस्ट सेल इन द वर्ल्ड, तो माइकोप्लाज्मा हो गया। ठीक है, पीपीएलओ। इसके बाद बात आती है कि लार्जेस्ट सेल इन द वर्ल्ड, कौन सा सेल सबसे बड़ा है इन द पूरे वर्ल्ड में, अंदर, ठीक है, अर्थ पे। तो एग ऑफ ऑस्ट्रिच आता है। ठीक है, ये सेल जो होती है ये सबसे बड़ी सेल है ऑन द अर्थ। ठीक है, एग ऑफ ऑस्ट्रिच, जिसकी साइज होती है 170 मिलीमीटर टू 130 मिलीमीटर तक। इसके बाद आता है कि थर्ड नंबर पे लॉन्गेस्ट सेल इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में सबसे लंबा सेल कौन सा है? तो वो न्यूरॉन है, जो कि जिसकी साइज होती है 1 मीटर या 90 सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेटली भी बोलते हैं, कुछ कुछ में होता है। तो और स्मॉलेस्ट सेल इन आवर बॉडी, सबसे छोटी, सबसे शॉर्टेस्ट जो सेल है हमारी बॉडी में वो आरबीसी है, जिसकी साइज होती है 7 to 9 माइक्रोन तक। ओके। इसके बाद आपको, डू यू नो, क्या आप जानते हैं व्हाट इज़ द लार्जेस्ट सेल स्ट्रक्चर? सबसे बड़ा सेल स्ट्रक्चर का सबसे बड़ा ऑर्गेनल्स क्या है? तो उसमें आपका आएगा, क्या आएगा? डू यू नो? बताइए बताइए। नहीं पता? इसका आंसर होगा न्यूक्लियस। ठीक है। इसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन है, वाई वी स्टेन द सेल। हम जो सेल होते हैं उसको हम स्टेन क्यों करते हैं? वाई
वी स्टेन द सेल, हम सेल को कलर क्यों करते हैं, स्टेनिंग का मतलब होता है उसको कलर क्यों करते हैं, ठीक है। तो इसका सिंपल सा आंसर है, क्या आपको पता है? नहीं पता, चलिए जानते हैं। स्टेनिंग इज डन टू सी द न्यूक्लियस परमानेंटली। स्टेनिंग जब हम उसको कलर करते हैं, कोई रेड कलर मोस्टली यूज किया जाता है, उसमें कलर करने की वजह से उसकी परमानेंटली न्यूक्लियस में दिखाई देने लगता है, ठीक है। न्यूक्लियस को देखने के लिए हम क्या करते हैं, सेल की स्टेनिंग करते हैं, उसको अच्छे से उसकी न्यूक्लियस को हम विजिबल कर पाएँ, परमानेंटली उसको विजिबल हो जाता है। इसके बाद हम 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें कि पहला पॉइंट आपका देख रहे हैं स्क्रीन पे कि वेस्ट प्रोडक्ट आउट ऑफ द सेल्स। जो भी वेस्ट प्रोडक्ट कहाँ से आते हैं, सेल से निकल करके आते हैं। और रिस्पायरेटरी गैस जो हम ऑक्सीजन लेते हैं बाय द थ्रू द हेल्प ऑफ नोज, ठीक है, ट्रैकिया, ठीक है, जिससे हमारी जो लंग्स में ब्लड्स आती हैं, और ब्लड्स क्या करते हैं, ब्लड्स में हीमोग्लोबिन होता है, उसको बाइंड करके वो क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है और ब्लड में सप्लाई करता है। और ब्लड क्या करती है, वो सेल को देती है, जिससे सेल क्या करता है, ऑक्सीजन लेता है और क्या निकालता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिमूव करता है। जब से थर्ड पॉइंट है हमारा न्यूट्रिशन इनटू द सेल। इसका मतलब ये है कि जो सेल्स होती हैं वो न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करती, न्यूट्रिशन लेती है, ठीक है। तो ये न्यूट्रिशन आते कहाँ से, जब हम फूड वॉट एवर वी ईट थ्रू द माउथ, तो हमें पता है डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, माउथ से, और ओसोफेगस के थ्रू स्टमक में जाता है, जहाँ पे प्रोटीन, जहाँ पे किसका एब्जॉर्प्शन होता है, मिनरल्स और विटामिन्स का एब्जॉर्प्शन स्टमक में ही हो जाता है। इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में ये एब्जॉर्प्शन हो करके न्यूट्रिएंट जो हमारे ब्लड्स में मिलते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं बिलाई के थ्रू, वो सेल्स को प्राप्त होते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक अगले वीडियो में आप देखेंगे कि शेप ऑफ सेल, ठीक है, लाइफ स्पैन ऑफ सेल, सेल नंबर एंड टाइप ऑफ सेल। टाइप ऑफ सेल में आप प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के बारे में सीख लेंगे, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर नंबर ऑफ सेल में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। ओके, बाय बाय, टेक केयर।